आगे क्या कुछ रणनीति रहेगी, क्या राज्य अलग जगाएंगे इस बात को? देखिए, आपने जो देखा है उस हिसाब से पूरे राज्य में लोगों ने अपनी अस्मिता के लिए लोग खड़े हुए हैं। ये प्रदेश आंदोलन का प्रदेश रहा, ये सैनिकों का प्रदेश है, ये वीर बहादुरों का प्रदेश है। और पहाड़ के लोगों ने, चाहे वो स्वतंत्रता सेनानी हो रहे हो, चाहे वो देश की सेवा में रहे हो, मैंने पहले भी कहा है कि मैं स्वयं एक फौजी का लड़का हूँ। मेरे पापा ने इस देश के लिए 2 लड़ाई लड़ी है, मेरे भाई ने गोली खाई, मेरे अपने सगे भाई ने गोली खाई। और ऐसे प्रदेश में और ऐसे पहाड़ में जो लोग रहते हैं वो जीवंत है, उन लोगों की अस्मिता को ललकारने का काम किया गया, उन लोगों के जमीन को ललकारने का काम किया गया। पहाड़ का आदमी, मैं पहले भी कह चुका, पहाड़ का आदमी सीधा हो सकता है, वो ईमानदार हो सकता है, उसकी निष्ठा सही हो सकती है, उसका ध्येय अच्छा हो सकता है, उसका मंतव्य साफ हो सकता है, लेकिन पहाड़ का आदमी जो है वो टूट सकता है लेकिन झुक नहीं सकता है। पहाड़ के आदमी को झुकाने का काम करेंगे तो मैं आज ये बता रहा हूँ कि उस आदमी को, जो भी पहाड़ को झुकाने का काम करेगा, वो खुद ही उसमें दफन होने का काम करेगा। जैसे उन्होंने कहा कि मेरे बयान को तोड़ मोड़ कर पेश किया गया है, मेरा ऐसा व्यक्तित्व नहीं था, उसको कैसे देखते हैं? मैं एक व्यक्ति की बात नहीं, एक व्यक्ति की बात नहीं, ये मानसिकता भाजपा की मानसिकता है। आप ये बता दीजिए कि इससे पहले जो इनके विधायक रहे हैं, खानपुर के विधायक, वो तमचा लहराते हुए क्या कह रहे थे? क्या कहा उन्होंने पहाड़ के लोगों को? यदि आप में से कोई आदमी है तो क्या कहा उन्होंने? एक उनके रुद्रपुर के विधायक थे, उन्होंने क्या कहा था विधानसभा के अंदर पहाड़ के लोगों के लिए? आज ये देहरादून के अंदर हमें बुला के पहाड़ का सत्र करा करके पहाड़ के विधायक को, पहाड़ के लोगों को इसलिए बुलाया गया विधानसभा के अंदर कि हम गाली खा के चले जाए क्षेत्रों में। ये सम्मान के लिए अरे पहाड़ का आदमी इसलिए आ रखा है यहाँ कि वो अपने क्षेत्र की समस्याएं रखेगा, उसके विकास की बात करेगा। वहाँ सड़क, पानी, वहाँ पे जो 4 धाम यात्रा है, वहाँ पे जो अव्यवस्था है, जो हमारे यहाँ पे जंगली जानवरों से नुकसान हो रहा है, जिस तरह की परिस्थितियां पहाड़ का आदमी झेल रहा है, उसकी पीड़ा लेके आए थे। और उस पीड़ा पे सुनने के बजाय पहाड़ के लोगों को दुत्कारने का काम करके वापस भेजने का काम करेंगे। अरे आप भाजपा को सोचना चाहिए कि आज वो मंत्री बने हैं तो इसलिए बने हैं कि पौड़ी गढ़वाल लोकसभा से 14 में से 13 विधायक है उनके, टिहरी लोकसभा में 14 में से 11 विधायक, 12 विधायक है उनके, टोटल 25 विधायक है उनके पास, इसलिए भेजा गया उन्हें वो गाली सुने। ये तो देखने वाली बात है। और मैं आज कह रहा हूं, ये इनकी मानसिकता को दर्शाते, एक व्यक्ति की बात नहीं है, ये मानसिकता की बात है। बार बार लोगों को बेइज्जत करना, बार बार इंसल्ट करना, बार बार इस तरह की बातें करना। और मैं आज आपको बता रहा हूं, मैंने यही बातों कही जो उनको पीड़ा हुई। मैंने क्या गलत कहा है कि आप एम्स के अंदर पहाड़ का आदमी आता है और पहाड़ का आदमी आता है, वो गाय बकरियों की तरह बाहर पड़ा रहता है। यदि आप एम्स में गए तो देख लीजिएगा, पहाड़ के आदमी को, उत्तराखंड के आदमी को इलाज नहीं मिलता वहां, और लोग हमें फोन करते, हम सुन नहीं पाते। तो मैंने कहा वहां तुम 750 अगर राजस्थानी को नौकरी नहीं लगाते, कोई पहाड़ी होता तो उसको वहां इलाज मिलता। मैंने क्या गलत कहा? मैंने कहा कि आप पहाड़ की देवभूमि में एक बिहारियों को प्रमोट करने का काम करेंगे, हम मना नहीं करेंगे, लेकिन आप हर चीज पे लेकर के करेंगे। आपने एक पत्रकार को मारा, मैं उनको एम्स देखने गया था। एक हमारे डिमरी जी थे, डिमरी जिनका सर फोड़ दिया था, जिन्होंने शराब की आवाज उठाई थी इस केस के अंदर। अरे उनका हस्त देखा आपने? एम्स से बाहर फेंका जा रहा था, वो तो हमने धरना दिया कि इनको अंदर रखिए, पर पत्रकार सुरक्षित नहीं। क्या किया था उन्होंने? क्या गुनाह किया था? यही तो कहा था अरे सवाल उठनी चाहिए। गलत कहा उन्होंने, आप बता दीजिए। एक हमारा एक लड़का नेकी को किस तरह से मारने का काम किया, एक ये जेएमएस रोड पे एक लड़के पे जिस तरह से उसके सर में डंडा मारा गया, अध्यक्ष जी है, एक जवान लड़का खत्म हो गया। आप इस तरह से भीड़ बकरी की तरह लोगों को मारने का काम करेंगे, डराने का काम करेंगे, धमकाने का काम करेंगे। इसलिए लोगों ने, शहीदों ने उत्तराखंड दिया। विधानसभा के बाहर यदि आप लोग गए तो तमाम शहीदों की फोटो लगी हुई है। वो शहीद क्या सोचे होंगे, इसलिए लोगों ने शहादत दी है। इसलिए मेरे दीदी बुलियों ने, मेरे पहाड़ के लोगों ने अपनी इज्जत, अपनी अस्मिता को दांव पे रख करके प्रदेश दिया, और उसके बावजूद तुम उनको आज ताड़ताड़ करने का काम करें, हमारे मान सम्मान को गिरवे रखने का काम करें। और मैं भाजपा के विधायक को कह रहा हूं, कि भाजपा के लोगों को कह रहा हूं कि गैर जिंदा होती तो विधानसभा छोड़ते,
सबको छोड़ना चाहिए था। भाजपा के विधायक की जवाब दी थी जा रहा, लेकिन पूछना चाहिए उनको कि क्या तुम्हारे क्षेत्र के लोगों ने तुम्हें इसलिए भेजा है कि तुम वहां जाकर के क्षेत्र की बेइज्जती कराओ? विधानसभा में कोई प्रश्न उठाए, मुझसे ज्यादा प्रश्न किसने उठाए तो बता दीजिए। मैं अपने क्षेत्र की पीड़ा बता। अरे उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में पर्वतीय विकास मंत्रालय था, अब पूरे पर्वत की बातें सुनी जाती थी, उसके डेवलपमेंट की बात होती थी। मैंने कहा कि परसिमन पे कोई कुछ नहीं कर रहा। मैंने कहा भाई हमारे यहाँ पे जितने देहरादून के 9 विधायक हैं उससे ज्यादा अकेला मेरे विधानसभा है। चमोली जनपद का भूभाग का ले लिया अगर, उत्तराखंड में केवल 17 विधानसभाएं होनी चाहिए। परसिमन पे आप बात नहीं करें, वहाँ के विकास के लिए बात नहीं करें, ओपन टू कम्युनिकेशन में बात नहीं करें, वहाँ के लिए चार धाम की बात नहीं की जा रही। उल्टा मेरे इकलौता उत्तर भारत का जो हमारा ज्योतिर्लिंग है उसको बुराई सिद्ध करने की बात की जा रही। हमारे रहन सहन खान पान कला भाषा बोली संस्कृत से लेकर हमारे गांव भीमल फीमल सेमल से लेकर तमाम चीजों पे आप अतिक्रमण कर रहे हैं, उनको दबाने का काम कर रहे हैं। यहाँ का राज्य गीत को नहीं बढ़ाया जा रहा है, यहाँ की संस्कृत को नहीं बढ़ाया जा रहा है, और उल्टा उसके बाद यहाँ की संस्कृति को दफन करने के साथ साथ आप यहाँ के लोगों के सामाजिक नैतिक पतन को भी करना चाहते। आप कैसे कह सकते हैं एक संसदीय कार्य मंत्री पहाड़ के विधायक को क्या दारू पी के आ रखे? ये पहाड़ की बेइज्जती नहीं है। अरे विधानसभा के अंदर कौन विधायक जाएगा भाई दारू पीकर? यदि गया तो इतनी सुरक्षा क्यों है? विधानसभा अध्यक्ष साहब ने कंप्लेन क्यों नहीं की? आप मीडिया के सामने आके कहते हैं कि पहाड़ की क्या छवि जा रही है पूरे देश विदेश में। आप सोच लीजिए, अरे लोग कहेंगे ऐसा जनप्रतिनिधि रहते पहाड़ में। आप स्वयं सोचिए, और आप इस तरह से पहाड़ के विधायकों को एक एक करके गलियाने का काम करें। आप उनकी नैतिकता का हनन कर रहे हैं, विकास को आप कर नहीं पा रहे, उनकी नैतिकता को गिराने का काम कर रहे हैं। ये स्वीकार नहीं किया जा सकता। घोटाला जी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि कांग्रेस के कुछ विधायक पहाड़ मैदान की हवा को उठा के माहौल खराब कर रहे हैं। मैं आज उनसे पूछना चाह रहा हूँ कि वो पहाड़ में क्यों चुनाव लड़े? वो तो मेरी विधानसभा के हैं। मैं पूछ रहा हूं उनको कि पहाड़ की बात करना क्या गुनाह है? ये राज्य पहाड़ के लिए बनाया गया है। मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं। पर्वतीय अंचल को लेकर बनाया गया 7 जिलों की परिकल्पना को लेकर राज्य का सोचा गया था, इसलिए लोगों ने साधन दी। आज मेरे क्षेत्र में जाके देखिए आप, मैं 17, 22 किलोमीटर पैदल जाता हूँ, वहां की पीड़ा समझे। ये राजपुर रोड करके विधानसभा सचिवालय घूम करके जो मजे कर रहे हैं, हमें क्या सुविधाएं हैं? वही टीए मिलता, वही डीए मिलते, वही तनख्वाह मिलती है हमको, वही विधायक निधि मिलती है। 4000 किलोमीटर विधानसभा है मेरी वर्ग किलोमीटर की, और यहाँ 150-200 वर्ग किलोमीटर की विधानसभा है। उसके अंदर तुम एक जैसा मानक रखोगे, एक जैसे परिस्थितियां बनाओ, तो क्यों मैं पहाड़ की आवाज न उठाऊं? ये पीड़ा है, मुझे दर्द है इस चीज का। और यहाँ कहते कि तुम कह रहे हो ऐसा में रह करके पहाड़ को, आप पहाड़ में कोई रहता तो देखे उस विधानसभा को, समझे वहां के क्षेत्रफल को, वहां की गरीबी को, वहां की परिस्थितियों को। उनको समझने के बजाय जिस तरह से यहाँ आकर के बातें कही जा रहे, अपमानित करने का काम। मैं तो क्षेत्र भ्रमण पे था माने भर, अचानक इन्होंने कहा 28 से विधानसभा सत्र चलेगा, मैं क्षेत्र भ्रमण छोड़ के आया, और इसलिए आया था कि लोगों की पीड़ा बताऊंगा, लोगों का दर्द बताऊं। मैंने प्रेमचंद अग्रवाल जी से फ्राइडे को ये बातें कही थी कि भाई हमारे यहाँ तुमने जिस तरह से हमारे स्वास्थ्य की स्थिति खराब है, हमारी सड़कें खराब है, हमारे यहाँ जंगली जानवरों का आतंक बचा हुआ, मैं तो समस्या के साथ समाधान विधानसभा में बता रहा था। उनको क्या पीड़ा थी? अरे क्या मैं अपने लोगों की आवाज न उठाऊं? और उसके बाद आप कह रहे पहाड़ प्लान्स की बात की जा रही। पहाड़ी राज्य में पहाड़ की बात 80%, 84% हमारे पास वन जमीन है। हम 14%, 16% भूमि में नहीं रह रहे, और वो जंगली जानवरों के आतंक से हम दिन रात भयभीत रह रहे हैं। हमारे लोगों को उसका मुआवजा नहीं मिल रहा, हमें ग्रीन बोनस मिल रहा, हमें कहा जा रहा जंगल मत काटिए। आज तक ये जंगल किसने बचाए? किसने किया इसकी रक्षा? आज हमें सड़कें बनाने नहीं दिए जा रहे। ये स्थिति है पवार जी कि हमारे यहाँ अलाइनमेंट संरेखण करने के बाद, ये संरेखण जब किया जा रहा, उसके बाद 12 भूवैज्ञानिक सर्वे के नाम पे हमारी सड़कें रोकी जा रही, विकास नहीं हो पा रहा, लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा। और ऐसी स्थिति में जब ये परिस्थितियां बनाई जा रही है, और उस परिस्थिति के बाद हम विधानसभा में आवाज उठाते तो कह रहे तुम पहाड़ की बात करें। अरे कहां की बात करेंगे भाई? आप स्वयं बता दीजिए। वो तो मान्यवर जी को बताना चाहिए, उन्हें तो मुझे लगता है वो बड़े भाई हैं, उन्हें तो खड़ा होना चाहिए था कि हाँ किसी व्यक्ति ने कहा है। और मैं तो उनको कह रहा हूं, उनको अपने विधायक को कहना चाहिए था, कि तमाम विधायक को कहना चाहिए था कि पहाड़ की लड़ाई लड़ी, अपने क्षेत्र की लड़ाई लड़ी, केवल राजनीति की सत्ता में लुप्ता में मत रही। उन लोगों की पीड़ा देखिए जिन्होंने तुम्हें जुटाए हैं, जिन उम्मीद से साथ जिताए हैं, उनकी लड़ाई लड़ी। एक थोड़ा सा नॉन पॉलिटिकल सवाल है।
क्योंकि आपके यहाँ अभी आपने जंगली जानवरों की बात की, बहुत सारे विधायक भी इस बात को उठा रहे हैं कि पहाड़ों में जंगली जानवरों ने पूरे फसलें नष्ट कर दी, लोग पलायन कर रहे हैं। आपके यहाँ भालू का भी बड़ा आतंक है, किस तरह की दिक्कतें वहाँ पर होती हैं? अरे मान्यवर, मैंने तो कहा, विधानसभा के अंदर कहा कि कृषि विभाग 4 फीट की जाली लगा रहा है और कह रहा जंगली जानवरों से पहाड़ की खेती बचेगी। ये बताओ बंदर 4 फीट पे रुकेगा? वो तो जाली पकड़ के कहीं भी चले जाएगा। सुअर उसके नीचे जाते, पहाड़ की खेती यदि खत्म की जा रही है तो सबसे बड़ा कारण यदि कुछ है, उससे बड़ा कारण ये है कि जो वहां पे खेती नहीं हो पा रही, वहां पे बंदर, जो कोटद्वार, ऋषिकेश, हरिद्वार के बंदरों को पकड़ पकड़ के पहाड़ छोड़ा जा रहा है, वो पीड़ा थी मेरी। और वो हमारे घर के अंदर के हमारे घर के अंदर की रोटियां ले जा रहे, बच्चों पे आक्रमण कर रहे। अरे भालू से ज्यादा तो बंदर आक्रमण कर रहा है आज हमारे यहाँ। मैंने कहा उसकी बात कीजिए, मैंने कहा उन बंदरों की नसबंदी करने का काम कीजिएगा। मैंने कहा था कि हमारे यहाँ पे इतने सुअर हो गए हैं, उनके लिए सियार भेजिए पहाड़ में। सियार को उनके बच्चों को मारेंगे तो उसकी पॉपुलेशन कम होगी, उनको बचाने का काम कीजिए। ये अरबों करोड़ों रुपया जो है केवल ठिकाने मत लगाइए, इसके सही सदुपयोग कीजिएगा। मैंने कहा हमारे यहाँ पे जो बाघ हैं, यदि जंगली जानवरों को मार रहे हैं तो वहाँ पे डॉक्टर नहीं बैठने के, और वो डॉक्टर जो मेडिकल नहीं होता है वो बाद में उसको मुआवजा नहीं मिल पा रहा है, लोगों पे आक्रमण हो रहा है, लोग मर जा रहे हैं, उसका इलाज नहीं हो पा रहा है। जंगली जानवरों को इतना बड़ा जड़ो हमारे यहाँ पे बड़ी समस्या है। उन समस्याओं को सुनने के बजाय यहाँ विधानसभा में बुलाया गया, हमें चिट्ठी दे करके बुलाया गया कि सत्र होना, उत्तराखंड की बात होनी है। यहाँ आके पता चला कि पहाड़ के लोगों को गाली देने का काम किया जा रहा है। ज्यादा हो जाएगा।